तो आज की स्टोरी ना हो सकता है आपको थोड़ी सी फिल्मी लगे, बट ये ना ट्रू स्टोरी है। तो होता क्या है कि प्रवीण ने अभी अभी अपनी कोचिंग ज्वाइन की थी। वो नीट की तैयारी कर रहा था एंड अब नीट की तैयारी में ड्रॉप आउट था। तो काफ़ी बच्चे थे जो कुछ छोटे थे, कुछ उसकी उम्र के थे एंड अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था वो लाइफ से, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट दे चुका था, कुछ कुछ नंबरों से रह जाता था, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। लेकिन इसके साथ साथ मतलब उसको बहुत सारे लोगों से कंपेयर किया जाए तो उसको काफ़ी चीज़ें आती भी थी, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट ज़्यादा दे चुका था, चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो जानता था ज़्यादा। तो अब हुआ क्या कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती थी, तो इतना ज़्यादा सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए पढ़ता था, बाकी इन जनरल वो नहीं पढ़ता था। और घर से दूर था, फ्रस्ट्रेटेड था कि अब नहीं होगा मुझसे, हिम्मत हार चुका था। तो अब हुआ क्या कि कोई कोचिंग उसने ज्वाइन की थी। वो कोचिंग में आया। कोचिंग में अब होता क्या था कि वैसे इन जनरल बैठ जाते थे लोग, बट जब इनको टेस्ट वगैरह अरेंज कराने होते थे, तो ये लोग ना, इन लोगों ने अपना रोल नंबर दिया हुआ था अपनी कोचिंग का, तो ये उसके हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट करते थे। अपना जो प्रवीण था, ये इतना ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं करता था, क्योंकि मतलब सब अपने अपने काम में लगे रहते थे, सब अपनी अपनी पढ़ाई वगैरह की बातें कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा ये उसमें नहीं था। ये अपने फ़ोन में पबजी वगैरह खेल के खुश था, इसको इतना कुछ वो नहीं था। अब हुआ क्या कि कोचिंग में टेस्ट अनाउंस हुआ कि टेस्ट सीरीज़ होगी, नीट आने वाला था। तो मतलब इसके दोस्त बने थे, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खास था नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो हाय हेलो वाले दोस्त थे, और अपना कोचिंग आना, कोचिंग से जाना, और पबजी वगैरह खेलते रहता। पबजी पे इसके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो हुआ क्या कि टेस्ट सीरीज़ का अनाउंसमेंट हुआ, तो इसने मतलब टेस्ट सीरीज़ के लिए पढ़ता था, तो इसने अपने पबजी वाले दोस्तों को बताया कि यार थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, मतलब वरना फेल हो जाऊंगा, लटक जाऊंगा यार, तो इस बार तो घर वाले घर से ही निकाल देंगे। तो दोस्तों का मजाक मस्ती चल रही थी अपनी, तो इसने बोला कि यार आज मेरा लास्ट गेम है, इसके बाद मैं 3-4 दिन बाद आऊँगा। तो 3 दिन के मेरे टेस्ट हैं, चौथे दिन मैं वापस से लॉगिन करूँगा, तो आज अपन ज़्यादा खेलेंगे। तो अब पबजी चालू होता है, तो फिर दोस्तों के साथ तो कितना टाइम लग जाता है पता ही नहीं चलता। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने सोचा था 10 बजे से 2-3 बजे तक खेलेंगे। देखा तो 5 बज रहे हैं सुबह के, और दोस्तों के साथ चल रहा है एक गेम और एक गेम, लास्ट गेम कर करके वो 6-7 घंटे खेल गए। अब 5 बज गए। अब सुबह 9 बजे कोचिंग में टेस्ट है। इसने सोचा था कि मैं 2-3 घंटा सो लूँगा, फिर पढ़ लूँगा 5 बजे से उठ के, हो जाएगा मेरा, वैसे भी रिवाइज ही तो करना है मुझे। अब इसने सोचा कि यार मैं क्या करूं। इसने अलार्म लगाई जल्दी जल्दी 7 बजे के, 5 बज रहे हैं, 2 घंटा सोऊंगा, 2 घंटे में पढ़ लूँगा। तो अब इसने अलार्म वगैरह लगाया, अब सो गया। इसकी नींद खुली, ये इतना ज़्यादा थक गया था, क्योंकि अब आंखें गड़ा के खेल रहा है इंसान, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग पे भी प्रेशर पड़ रहा रहता है। आपको पता नहीं चलता, आपको मज़ा आता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे रहो तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है आपके लिए। इसकी नींद नहीं खुली, इसके अलार्म बजे, सब हुआ, लेकिन इसकी नींद नहीं खुली। वैसे प्रवीण के साथ ऐसा होता नहीं था इन जनरल, प्रवीण उठ जाता था, प्रवीण कच्ची नींद का बंदा था, लेकिन पता नहीं आज क्या था कि बड़ा लेट उठा। 8:30 पे उठा, एकदम मुंह हाथ मुंह धोया, भागा कि यार मेरा टेस्ट है, शिट शिट शिट। अब बिना कुछ पढ़े ऐसे ही तैयार व्यार होके बाल वाल ऐसे किए और भागा। एंड देखा वहाँ पे, तो क्योंकि अब कोचिंग का टेस्ट था और ऑल इंडिया लेवल पे वो टेस्ट करा रहे थे कि जो रिजल्ट निकालते हैं वो तो ऑल इंडिया लेवल पे निकालना था, तो देना भी ज़रूरी था, ऐसा नहीं था कि स्किप कर दें कुछ। तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो 8:45 की रिपोर्टिंग थी, क्योंकि उसके बाद वो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह देखते और वहाँ बैठना पड़ता। तो ये भग रहा है भग रहा है भग रहा है कि नहीं 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 यार, अब रिक्शा पकड़ रहा है, भागे जा रहा है भागे जा रहा है कि नहीं टेस्ट देना है। एंड इसके दिमाग में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। बस ये भग रहा है कि मेरे को पेपर के लिए बैठना है, उसके बाद जो होगा जैसा होगा देख लूँगा, कल से पबजी बंद, आज बस मैं पहुँच जाऊँ टाइम पे। भगा 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 8:50 पे पहुँचा, 8:51 8:52 कुछ हुए थे, गेट्स बंद हो गए थे, गार्ड्स ने एकदम बंद कर दिए थे। बट क्योंकि इसको जानते थे और थोड़ा सा ऐसा था इसकी हालत देख के कि भगता हुआ आ रहा है, एकदम हाफ रहा है, तो गार्ड्स ने कहा कि ठीक है चले जाओ। गया।
अब इसने सिटिंग अरेंजमेंट देखा, तो सिटिंग अरेंजमेंट देखने पे इसको पता चला कि इसके आगे एक पूर्वी करके बंदी थी, उसका रोल नंबर था, वो बैठी थी। तो अब क्या हुआ कि ये गया, सब सब बैठ चुके थे अपने ऑन टाइम आके, सब रिवाइज कर रहे हैं। देखा तो इसके यहाँ पे कान पे पेन फंसा हुआ था एंड शर्ट आउट थी क्योंकि मौका ही नहीं मिला। एंड भग भग के आ रहा है, बहुत हाँफ रहा है, पसीना पसीना हो गया बिल्कुल। अब क्या करें, आया तो सब लोग ना इसको देख रहे हैं, सर ऑलमोस्ट कॉपीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, चीज़ें होने वाली हैं, और ये एकदम भग के आया तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। आया आया और जाके बैठा, तो उसने देखा कि इसके आगे जो लड़की बैठी है, मतलब ऐसे जानता वगैरह नहीं था क्योंकि कोचिंगों में होते हैं 200 250 बच्चे होते हैं, तो ऐसे तो जानता नहीं था, बट ठीक है उसने देखा हुआ था बैठे ये लोग। एंड तो उसने आगे पूछा ऐसे ही। अब हुआ क्या कि वहाँ पे ब्लैक पेन बहुत इम्पॉर्टेंट था, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको ब्लैक पेन से मार्क करना है चीज़ें। तो अब ब्लैक पेन तो लाया नहीं था, पूछना था क्या करे। तो उसने आगे पूर्वी से पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, आपके पास ब्लैक पेन है क्या? अब ऑब्वियसली लड़कियां रहती हैं कि भाई अपना, लड़के जाते हैं दो दो पेन ले गए तो ले गए, वरना जैसे प्रवीण कर रहा था अपना वैसे ही चलता है कि मांग लेंगे। बट लड़कियां लेके जाती हैं अपना पूरा पाउच भर के कि उसमें 4 पेन रेड, 2 ब्लैक पेन, स्केच पेन भी ले जाना है। तो ऐसा चलता है लड़कियों का। तो इसने मांगा तो पूर्वी के पास ब्लैक पेन था, तो पूर्वी ने दिया, बट पूर्वी ने ज़्यादा कुछ ऐसे बात नहीं की। अब इसको पढ़ाई का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानता था, ठीक है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था, पर अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से ये क्लियर नहीं कर पा रहा था, मतलब बहुत कम नंबरों से उसका रह रहा था। तो अब ठीक है, पढ़ाई के लिए पेपर आया, पेपर वगैरह दिया, एंड जब पेपर ख़त्म हुआ तो सबकी कॉपीज़ लेने तक बैठा के रखते हैं, तो इन लोग की कॉपीज़ ली। तो इसने जब पेन रिटर्न किया तो पूर्वी ने पूछा कि एग्ज़ाम कैसा गया, टेस्ट कैसा गया? तो उसने बताया कि यार इजी था, जबकि पूर्वी के लिए टफ था ये चीज़। तो इसने मतलब ऐसे ही पूछा कि क्यों, तुम्हारे लिए टफ था क्या? उसने बोला कि मेरा तो अच्छा नहीं गया यार, ऐसे ही, या ओके ओके। तो उसने बोला कि तुम्हारा मतलब तुमने पढ़ा वगैरह नहीं था क्या? तो पूर्वी ने बोला कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, एंड मतलब इतना ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ, और इनके बीच में 3-4 साल के ही डिफरेंस था। तो उसने बताया कि नहीं, मेरे 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं करके, एंड पेपर कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन मैं ये मानूंगा कि अगर नीट जो आएगा पेपर वो इससे टफ रहेगा। तो पूर्वी थोड़ी सी डर गई कि अगर मेरे से इजी वाला नहीं बना तो टफ वाला कैसे बनेगा। तो अब हुआ कि आप लोग जा सकते हो, मतलब सारी सबकी कॉपीज ली, तो ये दोनों साथ में से वॉक करते हुए स्टेयर से नीचे उतर रहे थे। तो इन दोनों की ऐसी बात हो रही थी कि अच्छा ऐसा ऐसा, उसने बताया प्रवीण ने अपन के कि मतलब इजी था, मैं बहुत सारे टॉपिक्स जानता हूँ। तो पूर्वी ने कहा कि अच्छा, अगर आप जानते हो तो आप मेरे को बता सकते हो। उसने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे को। तो ये दोनों वहीं पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के बाद अब प्रवीण ने ऑब्वियसली मैसेज किया उसको कुछ कुछ, पूर्वी ने मैसेज किया, अब इनकी बातचीत होने लगी। अब होता क्या था, क्योंकि अब पबजी तो खेल नहीं रहा है, इसने लॉगिन किया नहीं, दोस्तों को लगा कि ठीक है, अब ये खुद मतलब पढ़ भी रहा है और बता भी रहा है, वो डाउट्स पूछ रही है, मतलब इनकी ऐसी कुछ इधर उधर की बातें नहीं हुई पहले दिन पूर्वी ने सिर्फ डाउट्स पूछे और इसने सिर्फ डाउट्स क्लियर करे, बाकी इधर उधर का कुछ बातें नहीं हुई। अगले दिन का जब पेपर था तो ये ऑन टाइम आ गया, तो मतलब ब्लैक पेन वगैरह भी लेके आया, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि हाँ आज थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आया है। पूर्वी भी थोड़ी सी प्रिपेयर्ड लग रही थी। अगले दिन जब पेपर हुआ, अगले दिन का जो टेस्ट था उसमें पूर्वी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी उसके ख़त्म होने के बाद। तो पूर्वी ने बताया कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे थे जो मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत टफ है, बट द वे यू एक्सप्लेन्ड मेरे को आ गया, आज मैंने कर लिया, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी होंगे तो पूर्वी ने कर लिया। तो अब ये दोनों बात करने लगे, तो इसने प्रवीण ने ऐसी सेकंड टेस्ट भी ऐसे किया। थर्ड टेस्ट पे लास्ट में प्रवीण ने पूछ लिया कि अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी। तो अब हुआ क्या था कि इसने ना 2 दिन से पूर्वी की बहुत मदद की थी, तो पूर्वी ने भी सोचा कि ठीक है, मतलब चल देते हैं पास में ही। उसने बोला कि पास में ही जाएंगे, कहीं दूर नहीं जाना है।
उसने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, पास में चल देंगे। तो ये दोनों कॉफ़ी पे जाते हैं, बात बात कर रहे होते हैं। तो पूर्वी बताती है कि मैं यहाँ यहाँ से हूँ, कोई प्लेस बताती है। ये भी बताता है कि मैं यहाँ से हूँ। और इनकी बात होती है कि कहाँ रह रहे हो, क्या चल रहा है। तो वो थर्ड टेस्ट के बाद इनकी कॉफ़ी टेबल पे बात हो रही है इधर उधर की, वरना ये लोग 2 दिन से प्रॉपर सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही थी और इधर उधर की बातें नहीं हो रही थी। उसके बाद थोड़ा सा इन लोगों ने बात किया, जिसमें पूर्वी ने बताया कि मतलब उसका रिलेशनशिप था बट वो ब्रेकआउट हो गया। तो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नीट कैसे डील करे एंड दैट ब्रेकअप कैसे डील करे, दोनों साथ में हो गए तो और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो थोड़ी सी इनकी जो पर्सनल बातें हैं, जैसे पर्सनल इन अ वे कि पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं वो ये लोग शेयर करने लगे। इसने ही बताया, प्रवीण ने बताया कि नहीं मैं सच इन रिलेशनशिप में तो नहीं रहा हूँ बट और मुझे लगता भी नहीं कि मैं कभी आ पाऊँगा। तो पूर्वी ने कहा ऐसा क्यों, कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको ये लगता है कि आप नहीं आ पाओगे। तो बोलता है कि यार मेरे को नहीं लगता यार कि कोई मेरे लिए बनी है एंड कोई मतलब मेरे को झेल पाएगी। तो पूर्वी ऐसी मतलब बोलती है ऐसी क्या हरकत है आपकी कि झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। तो इनकी ऐसी बातचीत चल रही थी, बोल रहा था कि मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता हूँ कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ, लेकिन मेरे को तुरंत रिग्रेट्स होते हैं। ये अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह सब शेयर कर रहे थे ये लोग। तो अब ये लोग अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग कोचिंग वगैरह साथ में आते थे और टेस्ट सीरीज ही चल रही थी इन जनरल। तो पढ़ते थे और इधर उधर की बातें। और इनका हाँ एक चीज़ ये इनकी फिक्स हो गई थी कि ये लोग हर क्लास के बाद वो लास्ट में जो कॉफ़ी जहाँ पे ये लोग मिले थे उस कैफ़े में जाके कॉफ़ी ये दोनों पियेंगे। तो चाहे मतलब डेली का हो गया था ये। तो अब टेस्ट हो या ना हो, तो अब क्या हुआ कि जनरली इनकी टेस्ट सीरीज चलती थी। तो अब 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए। अब पबजी वाले दोस्त तो वेट कर रहे हैं कि यार अपना बंदा आएगा, स्क्वाड खाली हो गई यार, एक प्लेयर तो गायब है। वो कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम पूर्वी से बात कर रहा है। एंड पूर्वी को भी एक सहारा टाइप का मिल गया था कि चलो, क्योंकि पूर्वी के क्या पढ़ाई भी हो रही थी और साथ देने वाला भी कोई था। तो पूर्वी कहीं ना कहीं इस बात से ओके थी कि अगर वो इससे बात करती रहे तो पढ़ते पढ़ते वो सीख भी जाएगी। एंड ये तो भाई इसका इतना कुछ था नहीं इतना, बट अब बात की आदत लगी है तो बात करे जा रहा है करे जा रहा है। तो अब इसने पबजी बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। फ़ोन्स उठाने बंद कर दिए, स्क्वाड वाले फ़ोन करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, भाई कहाँ है कहाँ है। और वो नहीं होता कि अपन कल खेलेंगे पक्का, एंड फिर वो प्लेयर ऑनलाइन रह जाता है, कभी दिखता ही नहीं है, ऑफलाइन हो जाता है। तो इसके दोस्तों के साथ इसका ये वही सीन हुआ। अब लगा हुआ है बातचीत चल रही है। तो पूर्वी के ना पूर्वी जिस हॉस्टल में रहती थी उसमें ना एक नई रूममेट आई। पहले तो पूर्वी सिंगल रहती थी, मतलब कोई मतलब रूम डबल था लेकिन कोई ऐसी पार्टनर नहीं थी। फिर पार्टनर आई उसकी। तो जब पार्टनर आई तो अब पूर्वी थोड़ी सी ऐसे कॉन्शियस होने लगी बात करने में। तो जब तक ना इसको आदत पड़ चुकी थी, अपना प्रवीण फिसल चुका था पहली बार, जो सोच रहा था कि कोई नहीं बनी, पर इतनी ज़्यादा बात कर ली थी, इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि भाई अपने आप फिसल चुके थे। तो अब ना इसको लगने लगा, अब पूर्वी थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती थी अगर उसके साथ में कोई रूममेट ऐसी रहती थी तो आसपास। तो इसको ना थोड़ी सी चिड़चिड़ होने लगी। तो उसने ना चिड़ में बोल दिया कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकती, किसी और के चक्कर में अपन बात क्यों नहीं करेंगे, तुम मेरे से बात करो, मुझे नहीं पता, तुम मेरे से बात करो। पूर्वी भी समझने लगी थी थोड़ा 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 कि हाँ 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 ठीक है। फिर हुआ क्या कि इसने प्रपोज कर दिया, प्रवीण ने इसको पूर्वी को। एक दिन ऐसे कैफ़े पे बैठे थे एंड ये ना रोज़ लेके गया था। तो हुआ क्या कि ये लोग कुछ कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, भगवान जाने, कोई पढ़ाई का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लोग कि यार प्रवीण अब मेरे को ये समझा दीजिए, ऐसा ऐसा है, ये मेरे को आता नहीं है। प्रवीण ने इसको समझा रहा है ऐसे, उसने अंदर हाथ डाला और रोज़ कि टॉपिक हो जाएगा पहले आई लव यू। एंड एकदम शॉक कि भाई मैं तो पढ़ रही थी, एकदम से क्या हुआ। एंड कहीं ना कहीं पूर्वी ये चीज़ जानती थी कि प्रवीण ना बहुत ज़्यादा काम का बंदा है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट शायद गलत हो सकती है
बट आगे जाके कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देगी चीज़ों को। तो पूर्वी ने ना रोज़ एक्सेप्ट कर लिया एंड शी सेड कि वो रिप्लाई बाद में देगी, बट शी एक्सेप्टेड द रोज़। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, चलो एक्सेप्ट कर लिया, रोज़ तो एक्सेप्ट कर लिया, इसको थोड़ी सी मतलब सेटिस्फेक्शन भी है बट कन्फ्यूजन भी है कि पता नहीं मना ना कर दे। और क्योंकि ये पूरा प्यार में है, ठीक है, इसका कोई ऐसा सीन नहीं है कि कुछ अलग हो जाए, नहीं, ये पूरा प्यार में है एंड वहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही किया गलत किया, बट अब इसने कहा छोड़ो, कर दिया तो कर दिया। ये लोग आए तो पूर्वी ने उसको मैसेज किया आते वक्त कि लिसन आई लाइक यू टू, उसने लव नहीं बोला, आई लाइक यू टू, एंड अगर हुआ अपन ट्राई करके देखते हैं, अगर हुआ तो वी विल कंटिन्यू दिस। तो काइंड ऑफ हाँ ही बोल दिया उसने। बहुत खुश है, बहुत खुश है, पढ़ा रहा है, बातें बातें हो रही हैं इनकी, अच्छी चीज़ें। इसने अपने कॉल वॉल किया कि भाई भाभी मिल गई, तुम्हारी भाभी मिल गई। वहाँ से गालियाँ पड़ रही हैं कि साले 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तू आया नहीं ऑनलाइन, हम लोगों ने किसी और को लिया। दोस्तों का तो क्या ही है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया, बंदे को ज़्यादा किसी से मतलब था नहीं, अपने में रहता था, बट पहली बार किसी के लिए फील हुआ था, तो थोड़ा सा वो पहला वाला प्यार वाली फीलिंग थी इसकी कि सब कर देता हूँ मैं इसके लिए, सब ला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो ऐसी वाली फीलिंग थी। तो दोस्तों ने थोड़ा बहुत बताया कि भाई थोड़ा आराम से रहना, ये देखना वो देखना करके। पर कहाँ सुनता है यार, जब आदमी को पहली बार प्यार होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ कौन दिखता है, अपनी लवर, अपनी गर्लफ्रेंड। तो किसी की सुनी नहीं भाई ने, अब लगे हुए उसके साथ बात करने। पढ़ाई की भी होती थी, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल पढ़ाई की बातें नहीं होती थी, पर होती थी, कंपेरेटिवली कम हो गई थी। ठीक है, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम निकलता गया। अब धीरे धीरे ना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो आप इनिशियली क्या होता है कि आप इम्प्रेस कर रहे रहते हो। ठीक है, तो अगर किसी ने मेरे को कुछ बोला जो मेरे को बुरा लगा, लेकिन इफ़ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, तो मैं ना अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बोलूँगा कि अरे भाई बुरा लग गया तो क्या होगा। बट वेन आई एम कंफर्टेबल, तो मैं ना वो शेयर करने लगूंगा कि नहीं नहीं यार, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी है, या लड़ाइयाँ आ जाती ना सेकेंड फेज में रिलेशनशिप के। तो अब इनकी लड़ाइयाँ होने लगी धीरे धीरे। और लड़ाइयाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। अपना जो प्रवीण था ये बहुत जल्दी मतलब मान जाता था, मना लेता था काइंड ऑफ, कि अगर गलती प्रवीण की भी हो तो भी ये जल्दी मना लेता था। तो ये सीन था, ऐसा चल रहा था। अब ठीक है, अब हुआ क्या, नीट वगैरह के पेपर मतलब डेट्स पास आ रही थी, प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करने लगे। अब उसमें हुआ क्या कि बीच में, ठीक है, बीच में इनकी कुछ बहुत किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं लिख के भेजी, तो मैं कुछ ऐड अप नहीं करता, बट इनकी किसी बात पे लड़ाई हुई होगी। तो उसकी रूममेट ने क्या किया, उसकी रूममेट ने इससे बोला, पूर्वी से, कि सुन, ये जो प्रवीण है ये भले ही तेरे को पढ़ाता होगा, पर ये ना तेरे करियर की बहुत बड़ी वो हड्डी बन जाएगा, तो तू उसको हटा दे, ब्लॉक कर दे, मेरे को सही नहीं लग रहा। तो पूर्वी ने बोला कि यार ऐसा क्यों बोल रही है। तो उसने बोला कि यार देख, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगी, बट मैं याद है मैंने तेरे साथ स्नैप बनाई थी एक। तो उसने कहा हाँ बनाई होगी, तू बनाती है। तो बोलती है कि यार उससे, प्रवीण से ना 10 गुना अच्छा दिखने वाला मेरा एक दोस्त है, उसने तेरे बारे में पूछा है, तो अगर तू बोले तो मैं तेरी उससे बात चला सकती हूँ, तू इसको छोड़ दे। तो इसने बोला कि तू फोटो तो दिखा, फिर डिसाइड करते हैं। तो मतलब पूर्वी ने मना उसको भी नहीं किया। तो उसने फ़ोटो वोटो दिखाई, बंदा दिखने में अच्छा होगा, हैंडसम होगा। तो पूर्वी ने कहा कि चल ठीक है, देख सकते हैं, बट एकदम से मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि देख मेरा पूरा रिवीजन वगैरह पूरा हो जाता है, पढ़ाई का जो सर नहीं समझा पाते वो उसको आता है, तो मैं इसको एकदम से नहीं छोड़ सकती। ठीक है, उसने कहा चल ठीक है, तेरा जो भी है तू बताना, बट बंदा तेरे बारे में पूछ रहा था, इंटरेस्टेड था। उसने कहा ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई हुई थी, लेकिन अभी तीसरे बंदे की बातें आ गई हैं। ठीक है, लेकिन पूर्वी ने इसको अनब्लॉक वगैरह किया है, खूब रोया कि यार तुमने मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। एंड ये इसकी जेन्युइन फीलिंग्स है यार, इसका पहली बार का है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इसको बात करनी है। तो पूर्वी ने इससे बात की, चीज़ें हुई।
बट उसके बाद ना पूर्वी का थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज दिखा इसको, प्रवीण को। बातें कम हो गई, बोलती है कि नहीं मैं पढ़ रही हूँ। फिर देखते थे तो मतलब ऑनलाइन वगैरह रहती थी, एंड काफ़ी कुछ था, मतलब कि इसकी बातें, मतलब इसको रील भेज रही है लेकिन बोल रही है कि मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते स्क्रॉल कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ना इसको अजीब लगने लगा बिहेवियर, इसको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया इसको एकदम से। तो उसने मिलने मिलने बुलाया, वहाँ पे पूर्वी गई, पूर्वी ने लड़ाई कर ली किसी बात पे। पूर्वी आई, ठीक है, एंड जो उसकी रूममेट थी, तो इसने पूर्वी ने सीधे सीधे बोला कि यार तू मेरे को अपने रूम, वो जो भी फ्रेंड होगा उसकी स्नैप आईडी दे, मैं स्नैप पे आ रही हूँ। तो उसने बोला कि यार ब्रो तू लेट हो गई, उसका तो पता नहीं किसी के साथ चालू है, तो वो तो अब पता नहीं कहाँ है। बट डू वन थिंग कि उसने क्या किया, उसका फ़ोन लिया एंड उसके फ़ोन में एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर दी, ठीक है। अब डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर दी, डेटिंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद स्वाइपिंग चालू हो गई दोनों की, ठीक है। एंड इस साइड पे जो अपना प्रवीण है ये बैठ के पूरी तरीके से डाउन हो चुका है कि भाई मेरी लड़ाई हो गई है, मैं कैसे जीऊँ, कैसे रहूँ, क्या करूँ, कैसे मनाऊँ, सब इसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे तो स्वाइपिंग चल रही है। अब उसने प्रोफाइल वगैरह बनाई होगी, लेकिन इसको, प्रवीण को कुछ नहीं बताया। अगले दिन कोचिंग वगैरह में टेस्ट वेस्ट हुआ, इसने खूब ऐसे गिड़गिड़ाया। कॉफ़ी शॉप वगैरह गए तो वहाँ पे मतलब इसका पता चला कि मतलब इसने बोला कि तुम कुछ भी करके आ जाओ, मेरे को नहीं पता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है क्यों है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी फीलिंग को एक्सपीरियंस करूँगा, बट मैं नहीं रह पा रहा हूँ, तुम आ जाओ। पूर्वी ने कहा मैं सोचूंगी, एंड वहाँ से चली गई। जनरली ऐसा होता नहीं था, ये ड्रॉप कर देता था, बट वो चली गई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा भाई, ये और ज़्यादा उसमें हो गया कि यार कुछ 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 करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मेरे को सब कुछ तो करना है। ये अपने उसमें लगा हुआ है। इतने में इसको कॉल आता है प्रवीण को, ठीक है। कॉल किसका है? पबजी वाले फ्रेंड का। पबजी वाला फ्रेंड क्या बोल रहा है, उसका कुछ नाम रख देते हैं, विवेक नाम रख देते हैं, मान लो विवेक ने कॉल किया कि अब इसने उठाया नहीं फ़ोन। इसने सोचा कि यार अभी मैं ऑलरेडी पेन में हूँ और ये इसको और पबजी पबजी करना है, तो इसने उठाया नहीं। ठीक है, विवेक ने आधे घंटे बाद वापस फ़ोन किया, इसने वो भी नहीं उठाया। विवेक इसको कंटिन्यूसली 7 से 8 बार फ़ोन कर चुका था, ठीक है, इसने नहीं उठाया। 8वीं 9वीं बार इसने जब मतलब फ़ोन किया विवेक ने, 8वीं 9वीं बार जब फ़ोन किया, उठाया इसने, एंड ये सीधे फ़ोन पे उठा के चिल्लाने लगा कि भाई तेरे को समझ में नहीं आता क्या, मेरा नीट का पेपर है, मेरे ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और तेरे को पबजी 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 लगा। विवेक ने बोला अबे शांत हो जा, तेरे को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, और तू अगर खड़ा है तो बैठ जा भाई, तेरी दुनिया हिलने वाली है, तेरे को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ। वैसी हिली पड़ी थी, बोलता है कि भाई वैसी ही दुनिया हिली पड़ी है, तू क्या ही कर लेगा, बता दे क्या है। तो विवेक ने क्या किया, विवेक ने इसको बोला कि तू अपने व्हाट्सएप पे, तेरे को कुछ भेज रहा हूँ, तू खोल। इसने व्हाट्सएप देखा, तो उसने देखा कि जो पूर्वी है उसकी वो प्रोफाइल इसको सजेस्ट हुई थी, इसके फ्रेंड को रिकमेंड हुई थी। अब तो उसने बोला कि भाई देख यही है ना तेरी बंदी, तो बोलता है हाँ। बोलता है ये देख ये डेटिंग ऐप पे है, एंड मतलब कुछ दिखता होगा कौन सी डेटिंग ऐप थी ये नहीं पता, बोल रहा था देख एक्टिव भी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम की है, एक्टिव भी थी 1-2 दिन में। तो यार इसको और ऐसा लग गया बहुत ज़्यादा। अब ना पेन भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, दर्द भी है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग हो गई कि मैं उसको गुस्सा करूं, मनाऊं, कि मैं क्या कर लूं, कि मतलब क्या हो जाए। ये खूब रोया, खूब रोया, मतलब ये ना बहुत होल्ड करके चलता था, बहुत जल्दी फीलिंग्स ऐसे वो नहीं करता था दोस्तों के साथ, मतलब वो नहीं होते स्टड लॉन्डे एकदम, कि कितना भी पेन हो, कितना भी पेन हो, लेकिन बताएंगे नहीं, वैसे टाइप का था। बट अब आज तो देखो ऑलरेडी वल्नरेबल था, और ऐसी चीज़ दिख गई तो ख़त्म ही हो गया। तो विवेक को कॉल पे रख के बहुत रोया, बहुत रोया, सारी चीज़ें गिना दी कि भाई मैंने ये कर दिया, भाई मैंने वो कर दिया, नहीं मान रही, नहीं मान रही, मैं क्या करूं भाई। तो विवेक ने ना इसको समझाया कि सुन देख, अगर कोई बंदी डेटिंग ऐप पे आ जाती है तो मतलब वो तो तेरे लिए या तो सीरियस नहीं है, या तो जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो तू ये तो सोचना छोड़ दे कि चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बोलता है नहीं भाई तू समझा, भाई कुछ भी कर, मेरे को वापस चाहिए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। इसके दोस्त ने क्या किया,
इसके दोस्त ने बोला कि सुन, तू डेटिंग ऐप पे आ, तू उसको रिक्वेस्ट भेज, ठीक है, तू उसको रिकमेंड मतलब जो भी होती है तू उसको स्वाइप कर एंड तू उससे बात कर कुछ और बन के, ठीक है। तो उसने बोला कि पागल है क्या यार, तू कुछ भी करवा रहा है। बोलता है तू कर और तू देख, अगर ये तेरे से बात कर लेती है, मतलब जो इसकी सेकंड पर्सनैलिटी रहेगी, जो इसकी फेक आईडी रहेगी, अगर वो फेक आईडी से बात कर लेती है तो तू समझ जा, और अगर नहीं करती तो वैसे भी फिर लॉयल हुई, फिर तो तू उससे पूछ सकता है कि भाई क्यों हो डेटिंग ऐप पे, जब तुम मैं हूँ तो मैं क्यों हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है, ये भी करके देखते हैं, इसी बहाने बात तो होगी। ब्लॉक लॉक कर दिया था उसने, ठीक है। ये भी आया उस डेटिंग ऐप पे, इसने प्रोफाइल भेजी, मतलब स्वाइप वाइप किया। अब वहाँ से एक ये कंटिन्यूसली ऐसा फ़ोन देख रहा है, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ये फ़ोन देख रहा है कि एक्सेप्ट हो गया क्या या अनब्लॉक हो गया क्या। तो अनब्लॉक तो नहीं हुआ था, बट 1-1.5 घंटे बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब वहीं से मैसेज आया, इसने मैसेज नहीं किया, वहाँ से पहले मैसेज आया कि हाय। अब ये कंप्लीटली शॉक्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट जब उसने किया उस पर शॉक्ड है, ये चाहता भी था और ये नहीं भी चाहता था कि एक्सेप्ट हो, पर एक्सेप्ट हुई, वहाँ से मैसेज भी आ गया हाय। अब इसने शुरू किया, इसने सबसे पहले फ़ोन किया अपने विवेक को, भाई भाई यार उसने ऐसा ऐसा कर लिया भाई, मैं क्या करूँ। विवेक ने बोला सुन, अभी 1.5 घंटे पहले मैंने सब सुना है, तू चुपचाप बात कर उससे एंड पता नहीं चलना चाहिए कि तू है, ठीक है। बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। अब क्या हुआ कि ठीक है, वहाँ पे उसने सारी चीज़ें बतानी शुरू की। इसने पूछा भी, इसने कुछ फेक आईडी बनाई थी सिद्धार्थ वगैरह के नाम से, इसने सिद्धार्थ ने पूछा भी कि आर यू कमिटेड और व्हाट। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो कमिटेड नहीं हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ था बट नीट से पहले, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू कोप अप विथ इट। तो समझ में आया कि भाई की वैल्यू क्या थी। तो बुरा भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, खुद के लिए बुरा लगने लगा था कि यार मैं किसको डेट कर रहा था, मतलब मैं किसके लिए पागल हूँ, मेरा पहला प्यार है और वो क्या है, क्या कर रहा है। तो इसने बातें कंटिन्यू रखी, ठीक है। और हुआ क्या कि अब 3-4 दिन 5 दिन हो गए, ये ब्लॉक्ड है, वहाँ से इसको अनब्लॉक नहीं किया। ये डेटिंग ऐप्स पे बात हो रही है, वहाँ से इसने फेक आईडी इंस्टाग्राम पे बना ली, फेक आईडी से बातें हो रही हैं, वहाँ से भी कंप्लीट मैसेजेस आ रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि जो अपनी पूर्वी थी, ठीक है, पूर्वी ने पूर्वी थोड़ा सा इसके लिए फॉल हो गई, मतलब क्योंकि इसने ऑब्वियसली बहुत अच्छी वो लगा के रखी थी, फेक आईडी बनाई थी तो अच्छे अच्छे मतलब कहीं से ली होंगी फ़ोटोज़। तो पूर्वी ने इसके लिए ये हो गई कि भाई ठीक है आई लव यू करके पूर्वी ने इसको प्रपोज़ किया। अब इसको थोड़ा सा लगा कि यार ठीक है, इसने इसने भी वही चीज़ की कि यार आई लाइक यू बट देख लेंगे। तो बोलती है कि अरे ये ना लाइन मेरी सुनी हुई थी, मेरा जो एक्स था ना नीट के पहले वाला, उसकी ये लाइन थी। तो ये हंस रहा है क्योंकि अब ना इसको बुरा लगना बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने सारी चीज़ें देख ली हैं, इसने सारी हरकतें देख ली हैं, इसको बुरा लगना हो गया बंद। अब हुआ क्या कि ठीक है ये कर रहा है बातें, कर रहा है बातें, उसने कहा कि मिलोगे नहीं, तो उसने कहा मिल लेंगे तुम बताओ। तो इसने वही कैफ़े पे बोला कि तुम कौन सी कोचिंग जाती हो, उसने कुछ नाम बताया, उसने बोला कि वहाँ एक पास में कैफ़े है एंड वहाँ पर मिलते हैं। बोलती है वेल एंड गुड, ठीक है। ये देखना चाह रहा था कि आती है कि नहीं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाह रहा है कि तू ना आए, वो लड़की से चाह रहा है कि वो ना आए, पर ये वहाँ जा रहा है ये देखने के लिए कि ये बंदी उस इमेजिनरी पर्सन से मिलने आती है कि नहीं। पूर्वी आई, ठीक है, पूर्वी कंप्लीटली एकदम डेट पर्पस से आई थी, वेस्टर्न क्लोथ्स, बुके एंड सब परफ्यूम वगैरह सब ऐसा करके। एंड ये नहीं गया था, ठीक है, ये नहीं गया था, इसका इन दोनों का कोचिंग का एक और कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा वो गया था और ये बाहर था, ये देख रहा था, लेकिन मतलब था। उसने मैसेज किया कहाँ हो, तो उसने बोला कि यार मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो पूर्वी ने कहा क्या हो गया, एक ऑब्वियसली पूर्वी फॉल कर रही है तो पूर्वी को चिंता होगी इसकी, तो मिला नहीं उससे, ठीक है। एंड अब ना पूर्वी ने तो उसको ब्लॉक करके रखा है, मतलब जो अपना प्रवीण है वो तो ब्लॉक्ड है, पर पूर्वी जीने मरने की कसमें खा रही है किसके साथ,
सिद्धार्थ के साथ, जो अपना फेक अकाउंट है, उसी इंसान के साथ। एंड अब सिद्धार्थ जो है, जो अपना सिद्धार्थ है, उसने वापस से उसे मिलने बुलाया है। पूर्वी अब मिल रही है उसके घर पे, घर या मतलब कि कहीं पे किसी क्लोज स्पेस पे मिलने वाले। एंड वहाँ पे सिद्धार्थ का असली जो वो है, वो ऑब्वियसली अपना प्रवीण वहाँ मिलेगा। एंड प्रवीण ने मेरे को ये बताया कि भाई मैं सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है, मैं उसको कोई क्लोज स्पेस में ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ। मैं बस उसको बताने वाला हूँ कि क्यों उसने मतलब वो लाइफ बर्बाद कर सकती थी अगर बहुत लंबे टाइम तक चलती, बट गॉड हैज़ सेव्ड हिम। और कुछ मैंने उससे बोला कि भाई तू कुछ मत बोल, देख तेरी किस्मत थी, जाने दे, छोड़, बदला जो है वो तू अपनी कामयाबी से लेना है, जैसा भी है। तो अभी वो मिलने वाला है। एंड देखते हैं क्या है, कैसा सीन है उनका। सो यस, दिस वॉज इट। सो अब देखो कि जो स्टोरी थी, ठीक है, अभी तक की है, ठीक है, अब एक बंदी को प्यार होता है उसी इंसान की दूसरी पर्सनालिटी के साथ। लेकिन वो बंदा जो पहला वाला था वो कितना लॉयल था उसके लिए कि वो बोल रहा था कि भाई अगर ये सिद्धार्थ के साथ भी रहना चाहे तो मैं इससे बोलता कि मैं वैसे ही बात करूँगा तुमसे। मैंने कहा नहीं मत कर, क्योंकि अगर उसको रहना होता, अगर उसको लॉयल्टी होती तो तेरे साथ भी रहती। तो ये तो ब्रेकअप करने वाला है, मतलब इसने तो फिक्स कर लिया कि भाई मैं अलग हो जाऊँगा। एंड अब पूर्वी को जब चीज़ पता चलेगी तो आई डोंट नो हाउ शी रिएक्ट, बट गाइस थोड़ा सा ना सेफ रहो, क्योंकि आज का टाइम ना वैसा वाला टाइम नहीं है, वो ओल्ड स्कूल लव नहीं है। यहाँ पे कैलेंडर से पहले लोग बदल लेते हैं, ठीक है। तो द बेटर वे इज़ कि बहुत सारे ऐसे बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा ऐसी प्राइवेट टॉक्स शेयर मत करो, पर्सनल चीज़ें शेयर मत करो। एंड ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर गोल्स, क्योंकि लोग रहें ना रहें, एट द एंड पैसा और करियर तो रहेगा ही। And so on this note, let's end today's video. And yes, Purvi and प्रवीण तो खैर ठीक है, प्रवीण ने तो बोला ही था कि मेरा बता दो, बट पूर्वी इज़ नॉट द करेक्ट नेम। सो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये स्टोरी यहाँ तक अगर आपने सुन लिया हो, तो डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। सो फिर मिलते हैं, फिर से हाँ, अगर आपको कुछ कन्फेस करना है, कुछ शेयर करना है, तो यहाँ पे हैंडल आ रहा है, उस पर भेज दो। एंड आई विल शेयर योर स्टोरी एज वेल। सो लेट्स सी।